ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಕೋಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗೈಡ್ ಒಬ್ಬರ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯೋಣ. मानसिंह तोमर, मानसिंह नाम से दो राजा हुए। एक मानसिंह जयपुर वाले जो अकबर के समय हुए। अकबर का फादर हुमायूं था, उसके पहले बाबर, और बाबर हमारे यहाँ पहला मुगल बादशाह था, 1526 में आया। ये मानसिंह बिफोर बाबर हुए, तो इनका अपना टाइम 1486 टू 1516, 10 ईयर बिफोर बाबर। इसके लिए पूरा का पूरा महल मुगल आने के पहले बना। तो ये महल केवल हिंदू शैली का। तो आज आप लोग आगरा जाते हो, पूरा मुगलों ने बसाया, मुगल आर्किटेक्चर है। आपका राजस्थान में हिंदू मुगल मिक्स है, लेकिन ये किला केवल हिंदू शैली का। इसकी विशेषता क्या है कि आगरा किले में जो कलर है वो टाइल है, जो अफगानिस्तान से लाई, जिसे हम मोज़ाइक कहते हैं। लेकिन यहाँ जो कलर दिख रहा है नीला, पीला और हरा, ये सारा का सारा कलर मीनाकारी वर्क है। और ये वो कलर है जो हम लोग ज्वेलरी में डालते थे, राजा ने महल में डाला। और ये कलर ग्वालियर में ही बना, ये भी ओरिजिनल और 500 साल पुराना है। सेकंड थिंग, जब ये महल बना तो इसके ऊपर जो गोल गुंबद है, इन सभी के ऊपर कभी तांबे के प्लेट थे, हेड के ऊपर सोने का कवर था, ऐसा बाबर ने बाबरनामा बुक में लिखा। ये महल बहुत खूबसूरत था, लेकिन बाद के मुगल शासकों ने सारा तांबा और गोल्ड हटाया और इस महल को जेल बना दिया। इस मानसिंह को अपने शासन काल में 9 रानियाँ थी, जिसमें 8 रानियाँ इनकी राजपूत थी, जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी और सेम कास्ट थी, महल में रखते थे। 8 रानियों के बाद राजा ने 9वीं शादी जो की वो है जो लव मैरिज की। वो रानी गुजर जाति की थी, जिसका एक टीवी सीरियल आया था मृगनयनी, DD1 पे काफ़ी दिन पहले आता था, जिसमें पल्लवी जोशी मृगनयनी और मोहन भंडारी मानसिंह बने। तो मृगनयनी के लिए इन्होंने अलग महल बनाया, वो महल इस किले के नीचे है। तो इस फोर्ट पे आने के 2 रास्ते हैं। जिस रास्ते से अभी आप आए, इसका नाम है उरुवाई गेट। यहाँ से पुराने समय में अंग्रेज़ों ने ये रास्ता बनाया उनके गाड़ियाँ आने जाने के लिए। आज भी आप देख रहे हो लोग गाड़ियों से ऊपर आते हैं, तो ये रास्ता अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। इस महल के ठीक बाजू में किले का पुराना रास्ता है, तो वहाँ पर जालियाँ लगी है, उसके नीचे एक गेट है, और उस गेट का नाम है एलिफेंट गेट। कभी राजा हाथी और घोड़ों पे बैठकर यहाँ से शहर में जाते थे, और ये गेट पुराने ग्वालियर में निकला है, तो लोग ग्वालियर गेट बोलते हैं। तो राजा की 9वीं रानी का महल नीचे ग्वालियर गेट पे है। ये महल 8 राजपूत रानियों का। अब इस बिल्डिंग को आप आउटलुक करें तो ये दोनों बड़ी मीनारें हैं ना, इनके बीच में आप देखो छोटा डूम है, साइड में दोनों तरफ जालियाँ हैं, जालियों में एलिफेंट बने हुए हैं, दिख रहे हैं सभी को? एलिफेंट के आगे और पीछे ग्रीन कलर में बनाना प्लांट है, केले का पेड़। हाँ, दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा राइट में जाइए, बड़ा और छोटे गुंबद के बीच में ऊपर वाली लाइन में एक टाइगर है। एकदम लास्ट वाला जो ब्लू कलर है ना, वहाँ पर आप देखो एक टैल ऊपर जा रही है, पीछे 2 पैर है, फेस क्लियर नहीं है। वहाँ पर एक लायन है जिसके फेस के कलर हट गए। नीचे येलो लाइन में डक है, हेड है ऊपर को आ रहे, और बीच में लंबा लंबा जो है वो लोटस फ्लावर, इसको मुंह में होल्ड करो। तो नीचे वाली लाइन में क्रोकोडाइल हेड है। इसके बाद सेकंड टावर देखिए, और इसको देखते हो सबसे नीचे आइए तो जो ब्लू कलर है वहाँ पे 2 ग्रीन पैरेट है। तो एलिफेंट जो है ये रेड गॉड इंद्र का व्हीकल है, जो गॉड ऑफ मानसून है। टाइगर हमारे यहाँ गॉडेस दुर्गा का व्हीकल है, जो सिंबल ऑफ पावर है। केले का पेड़ हरा होता है, हरियर नाम विष्णु जी का है। डक जो है उसका कलर येलो है, और येलो कलर हमारे यहाँ गॉडेस सरस्वती जी का है, जो गॉडेस ऑफ एजुकेशन और म्यूजिक है। नीचे क्रोकोडाइल रिवर गॉड गंगा का व्हीकल है, पैरेट सिंबल ऑफ लव को दर्शाते हैं, और लायन को हम लोग देसी भाषा में सिंह बोलते हैं। सारे एनिमल और ट्रीज वगैरह हिंदू रिलीजन है, और ये प्योर हिंदू आर्किटेक्चर है। इस महल में ये लेफ्ट वाला जो टावर है ना, ये नया है, इसलिए इसके ऊपर गुंबद नहीं है। ये टावर 1857 में जो शासक जो थे वो अंग्रेजों से कंप्रोमाइज़ करके रूल कर रहे थे। तो झांसी की रानी आने पर इन्होंने उसको हेल्प से मना किया, इसलिए वो फोर्ट से निकल गई। इधर अंग्रेजों ने समझा कि बिल्डिंग में है, तो उन्होंने तोपों से हमला किया, ये पूरा टावर नीचे तक टूट गया, जिसको 1892 में दोबारा रिबिल्ड किया। इसलिए इसका गुंबद नहीं है, बाकी सारे तो राजा के समय का पब्लिक ऑडियंस हॉल था, दीवाने आम। जब राजा को लोगों से मिलना हुआ तो राजा यहाँ बैठ के उनका आम सवाल रखा। ये राइट में आप देखो कि बीच में छोटा वो बिल्डिंग जो है उसके अंदर 82 पिलर है, और वो बिल्डिंग महाराजा मानसिंह के समय एक शिव मंदिर था। जब ये मंदिर था तो उसका एंट्रेंस गुंबद के नीचे था, ये रोड के किनारे दीवार नहीं थी। वो जो ब्लू डस्टबिन था ना, वहीं से लोग मंदिर में जाते थे। तो बाउंड्री के अंदर आप देखो एक छोटा सा गेट दिख रहा है। लेकिन बाद में जब मुगल आ गए तो उन्होंने आगे दीवार बना के रास्ता बंद किया, अंदर के शिवलिंग को किले के नीचे फेंक दिया। राइट में देखो एक बड़ा सा गेट दिखेगा पेड़ों के पास, ये गेट जहांगीर ने बनवाया, और उसने इस बिल्डिंग को जेल में कन्वर्ट किया। हम खड़े हैं ना, यहाँ से 1 किलोमीटर सीधा जाए तो कोट में गुरुद्वारा है। तो यहाँ जो गुरुद्वारा है वो लगभग 40 वर्ष पुराना है, जस्ट 40 ईयर ओल्ड, बट उसका स्टोरी 400 ईयर ओल्ड है। इसके लिए यहाँ गुरुद्वारा बनाने की परमिशन मिल गई। तो आज भी सिख लोग गुरुद्वारे के बाद ये खंभे देखने भी आते हैं। तो पहले ये जगह मंदिर था, बाद में ये जेल बना।
दूसरी बात, वो शिवलिंग जो फेंका गया था 1761 में सफाई के दौरान सिंधिया परिवार को मिला, क्योंकि सिंधिया परिवार लास्ट राजा थे। उन्होंने उसका लेके बाहर मंदिर बनाया जिसको हम कोटेश्वर मंदिर कहते हैं। कोटेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वो इस किले के ऊपर ही होता है। कोट बोलते हैं किले की दीवार को और शोर बोलते हैं भगवान को। तो कोटेश्वर मंदिर वो शिवलिंग है। ये बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई, इसलिए इसका आर्किटेक्चर ब्रिटिश है। पुराना हॉस्पिटल पीछे जेल था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कन्वर्ट करके इसमें आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया। तो आप देखो बहुत सारी पत्थर की मूर्तियों का कलेक्शन है। तो जैसी बिल्डिंग बनी है ना, ऐसी पूरे फोर्ट में हम देखें तो करीब 28 बिल्डिंग और है। जैसे आप किले में आए तो आपको बोर्ड मिला सिंधिया स्कूल करके, तो मन में एक विचार आया कि स्कूल कहाँ है। तो 1881 में सारा किला ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर किया। अंग्रेजों ने वहाँ ऑफिसर बंगले बनाए और आर्मी के बैरिक। लेकिन जब अंग्रेज गए तो सब कुछ लास्ट महाराज सिंधिया को दे गए। सिंधिया ने सबसे पहले यहाँ डाला सरदार स्कूल, जहाँ राजाओं महाराजाओं के बेटे पढ़ते थे। लेकिन जब ये स्टेट पीरियड खत्म हुआ तब इसका नाम रखा सिंधिया पब्लिक स्कूल। तो आज जो फी है वो करीब 16.5 लाख रुपये है एक साल का। ये पूरा बोर्डिंग स्कूल है, केवल बॉयज है। तो कभी सलमान खान, हरवाज खान, मुकेश अम्बानी, मोहम्मद रफ़ी, जलाल आगा, ये सब फोर्ट में ही पढ़े। तो बोर्डिंग स्कूल है ये सारा इतिहास जो बताया ये 15वीं शताब्दी के बाद का। ग्वालियर का जो एक्चुअल स्टार्ट है वो है 525 लगभग 6 सेंचुरी। आप 1400 साल पहले जाओगे तो ना ये किला है ना ये शहर, ये सब जंगल है। जंगल के बीच में ये पहाड़ है। इसका पुरातन नाम है गोपगिरी और गोपाचर। मतलब लोग ये मानते थे कि कभी श्री कृष्ण मथुरा से ग्वालियर गाय चराने आते। गाय चराने वालों को हम ग्वाला बोलते हैं। उनमें एक साधु बना जिसका नाम था ऋषि गालब, जो इस पहाड़ पर रहते थे। तो यहाँ बाहरी राजा शिकार के लिए आते थे। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक जगह है कुंतलपुर, जहाँ कभी पांडवों की माता कुंती का जन्म हुआ है। राजा सूरजसेन वहाँ के राजा थे, यहाँ शिकार के लिए आए। पानी की तलाश में पहाड़ के ऊपर आए, ऋषि गालब से मिले, पानी पीने को मांगा। तो उन्होंने एक छोटा टैंक था, बोले वहाँ जाओ और पानी पी लो। राजा को लंबे समय से कुष्ठ रोग या किला पर, तो जब वो पानी पीने के लिए पानी को टच किया तो उसका कुष्ठ रोग समाप्त हुआ। राजा ने खुश होकर वहाँ तालाब बनाया जो सूरजपाल के नाम से सूरज कुंड है। वो तालाब इस एरिया में गुरुद्वारे के पास है। यहाँ जो साधु थे ऋषि गालब, उन गालब के नाम से ग्वालियर बसाया। तो आप हाईवे पे जाओ तो लिखा रहता है गालब नगरी में आपका स्वागत है। फिर उस राजा ने इस पहाड़ी को आउटसाइड बाउंड्री वॉल कराया, तो किले की बाहरी दीवार 10 किलोमीटर की है। इस कारण ये किला 3rd लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया है। पहला और बड़ा किला हमारा कुंभलगढ़ है राजस्थान में, जो 36 किलोमीटर का है। दूसरा चित्तौड़गढ़ 14 किलोमीटर का है। तीसरा आपका ग्वालियर 10 किलोमीटर का है। तो पहले राजा सूरजपाल, लास्ट राजा सिंधिया, इनके बीच में यहाँ 110 राजाओं ने राज्य किया, जिनमें अलग अलग 7 वंश हुए। तो सबसे पहले वंश का नाम था कुशवाहा। राजा राम जी को 2 बेटे थे ना, लव और कुश, उसके वंशज को हमने कुशवाहा का। ये सूर्यवंशी राजपूत थे। इन्होंने 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी का राज किया। इन राजाओं ने फोर्ट में बाउंड्री वॉल और कुछ मंदिर बनाए। तो यहाँ 2 मंदिर हैं जिनका बड़ा सुंदर नाम है सात बहु मंदिर। ये राजा महिपाल ने 1093 नियर अबाउट 11वीं सेंचुरी 1000 साल पहले बनाया। तो राजा की माँ विष्णु को मानती थी, बड़ा विष्णु मंदिर है। विष्णु को 1000 भुजाएं होती हैं, इसलिए उस मंदिर को लोग सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं। बाद में राजा ने विवाह किया तो जो वाइफ आई वो शिव को मानती थी, वहाँ छोटा शिव मंदिर है। वो अलग अलग गॉड को मानते थे, अलग अलग मंदिर है। उनके रिलेशन साथ हो गए जिससे लोग साथ हो करते थे। मुगलों ने वहाँ मूर्तियाँ तोड़ी है तो वहाँ पूजा नहीं होती है, प्रोडक्ट मॉन्यूमेंट। दूसरे वंशज आए जिनका नाम था पसियार। उसमें एक राजा हुए मीर भोज, जिन्होंने दक्षिण भारत की राजकुमारी से शादी की। दक्षिण भारत में एक जगह है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। वहाँ शादियाँ मंदिरों में करते थे। इस कारण एक वैसे ही मंदिर ग्वालियर में है। वो मंदिर जमीन से 100 फुट ऊंचा है। उसका टॉप हाथी की पीठ के आकार का है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रविड़ियन आर्किटेक्चर। वो पूरा द्रविड़ियन शैली है, लेकिन वो भी विष्णु मंदिर है। मुगलों ने वहाँ भी मूर्तियाँ तोड़ी है, वहाँ भी पूजा नहीं है। तभी तीसरे वंशज आ गए तोमर। तोमर आपके ग्वालियर के नहीं है, तोमर हमारे दिल्ली के हैं। रंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना है, जिसने दिल्ली बसाई। लेकिन जब मोहम्मद गौरी के हमले हुए थे, जो वहाँ से निकलकर चंबल के तराई इलाकों में आ गए। तो एक राजा दूसरी का पलायन करता है तो अपनी पहचान छुपाता है। जैसे पांडव लोग अज्ञातवास में ब्राह्मण वेश में रहे, ऐसे ही वहाँ से आए तो ये जैन धर्म को मानने लगे। कभी आप किले में चढ़ाई कर रहे थे, पहाड़ों में जैनों की मूर्तियाँ देखी थी। ये सब राजा डोंगरेन सिंह तोमर बनाए। तो यहाँ के जैन धर्म को माने, सफेद कपड़े पहने। तो गौरी की फौज को ये लगा ये वो राजा नहीं है जो हमसे युद्ध किए, ये कोई शांत स्वभाव के। तो वो लोग वापस चले गए। ये लोग रहते जम गए तो उनके वंशज हुए राजा मानसिंह, जिन्होंने ये महल बनाया। मानसिंह को 1516 में इब्राहिम लोदी हराया, जो सिकंदर लोदी का बेटा। और इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने हराया। और बाबर जब चढ़ के आया तो जो जैनों की मूर्तियाँ आपने देखी, इनका फेस बाबर ने तोड़ा, क्योंकि बाबर मूर्ति पूजा को नहीं मानता। तो 1526 से 1760 ये किला मुसलमानों के पास था। तब इन्होंने आगरा को कैपिटल बना दिया। राज परिवार आगरा में लेके गए और ग्वालियर किले को जेल के रूप में यूज किया। 1761 में सिंधिया वंश आ गए। सिंधिया आपके महाराष्ट्र में सतारा जिला है। वहाँ एक छोटा गांव है कनेरखेड़, ये लोग वहाँ के रहने वाले थे। तो पुना के बाजीराव पेशवा क्या माजी सिंधे एक सेनापति थे। लास्ट में मराठा फौजों ने मुगलों के खिलाफ छापामारी युद्ध शुरू किए। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुसलमान कमजोर पड़ गए। उधर से ये लड़ते हुए जब आए तो ये गद्दी इन्होंने मुगलों से जीती। पेशवाओं को पता लगा, बड़े खुश हुए। पेशवाओं ने सिंधे को राजा बना दिया। तो यहाँ का जो अन्न था उसका एक हिस्सा पेशवाओं को देते थे। फिर सिंधिया के यहाँ के राजा हुए 1843 में, जिनका नाम था जयाजी राव सिंधे।
तब इनके और अंग्रेज़ों के बीच एक फाइट हुई, उसमें सिंधिया हार गए, अंग्रेज जीते, तो इनके बीच कंप्रोमाइज़ हो गया। ये प्रस्ताव था कि राज्य शिंदे करेंगे लेकिन रूल अंग्रेजों के मानेंगे, तो ये उनके अंडर प्रेशर है राज के। इसके लिए 1857 की लड़ाई में जब झांसी की रानी आई तो ये लोग उसको हेल्प नहीं किए, इस कारण झांसी की रानी ग्वालियर में मारी गई। यहीं पर तात्या टोपे को पकड़ लिया जिनको शिवपुरी में फांसी दी, तो अपने भारतीय सूचना सैनिकों को रीढ़ टूट गई, जिससे अंग्रेज बड़े खुश थे। तो आज सिंधिया का महल जो सिटी में वो महल 1857 के बाद 1874 में बना, जिसके लिए उसको बनाने में अंग्रेजों का सहयोग रहा। पूरी यूरोपियन शैली में उसको 422 कमरे, जिसके अंदर 27 कमरों में संग्रहालय और इंग्लैंड फर्नीचर, फ्रांस फर्नीचर, इटालियन फर्नीचर एज ए टूरिस्ट अच्छा है। लेकिन देखने के बाद दुख लगता है कि हाँ, अगर वो सिंधिया समय अंग्रेजों को हेल्प नहीं करते, झांसी की रानी का साथ देते, तो ना वो महल होता, ना रखा हुआ सामान, शायद हम लोग 100 साल पहले आज़ाद होते। तो आज इतिहास में देखना, जो राजा अंग्रेजों मुसलमानों से लड़े वो सब नेस्तो नाबूद हो गए, लेकिन जो मिले वो आज हैं। तो आप देखो जयपुर महाराज जिसने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को दी, उसका महल में आज भी शीश महल है। वहीं चित्तौड़ के महाराणा प्रताप महाराज के, शिवाजी महाराज, पंजाब के राजा रणजीत सिंह, ये जीवन भर मुगलों से लड़े, इनके किले खंडर हैं। ठीक वैसी महारानी झांसी लड़ी, उनका झांसी में किला खंडर है। सिंधिया महाराज मिले, उनके महल में सोने की घंटी थी। इतिहास कहता है कि जो लड़े हैं वो सब नष्ट नाबूद हो गए, लेकिन जो मिले उनके बच्चे आज भी राजा रंगवाड़ा में जी रहे, आज भी विदेशों में पढ़ रहे हैं। पुराना इतिहास। अब हम लोग महल के अंदर चलेंगे। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೋಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್.